ये हमारा होटल का डैशबोर्ड है। इसमें एक्टिविटी है कि आपकी कितनी होटल ऑक्युपाई हो गए हैं, कितना टोटल इनकम आया है, पेंडिंग ऑर्डर कितना है, एक्टिव गेस्ट कितना है। ये आपका मंथली, टुडे, ये आपका पेमेंट जो रिसीव हुई और क्या एक्सपेंस हुआ, ये रूम की सर्विस, कितने रूम वैकेंट है, कितने रूम ऑक्युपाइड है, कितने डर्टी है, कितने मेंटेनेंस में और कितने क्लीनिंग हो रही है। उसी तरह ये लाइव एक्टिविटीज है, ये सारा कुछ। अब इसके साइड मेनू हम देखेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बराबर मैं बताऊं कि किसी भी होटल में चार चीज बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और हमें और वो चारों चीज यहाँ पे, एक तो ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर चेक इन रजिस्टर है, रूम लिस्ट है और गेस्ट लिस्ट है। दूसरा चीज हमारा सर्विस है। सर्विस के अंदर सर्विस के चार्जेस जो भी हैं वो आप राइट कर सकते हैं, और सर्विस रिक्वेस्ट है जो भी कस्टमर अपने रूम से क्यूआर से स्कैन करके देंगे। तीसरी चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर इनवॉइस है, पेमेंट है, एक्सपेंस है, अकाउंट बुक है। अकाउंट बुक जनरली होता है जब हर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद एक नया अकाउंट बुक होता है। टैक्स कॉन्फ़िगरेशन है, लेजर बुक है, खर्चे और इसके पूरे लेजर क्या अभी करंट बैलेंस है। एक होटल इन्वेंट्री जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है होटल्स में। कभी कभी ऐसा होता है कि बेडशीट मिलता ही नहीं, कभी तकिए का खोल मिलता नहीं, कहाँ मिस हो गया, क्या मिस हो गया, पता नहीं चल पाता। तो उसका रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्ड एक तो रजिस्टर, जो जैसे नया परचेस किया आपने इसमें डाल दिया, या आप अभी सिस्टम ले रहे हैं तो अभी बैलेंस जितना इसमें डाल दिया। एक चेक इन इन्वेंट्री चेक लिस्ट है, जो आप रूटीन बना ले हर 7 दिन, हर 15 दिन में। ये कोई सबसे दिक्कत होती है कि स्टाफ हमारा छोड़ता है, तो उस समय ये नहीं है। स्टाफ छोड़ने से पहले ये चेक लिस्ट हमें थमा के जाए, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेंट्री अगर आपका प्रॉपर हो रहा है, मिसिंग नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि साल का आपका 15 से 20% पैसा बच रहा है। अगर आप साल भर में 10 लाख का भी बिजनेस कर रहे हैं, तो 10 लाख का मतलब ये हो गया कि 1.5 से 2 लाख आपका इन्वेंट्री में बच रहा है इस सिस्टम के द्वारा। अकाउंटिंग प्रॉपर होगा। इनवॉइस के लिए आपको थोड़ा भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बन जाता है। पेमेंट भी ऑटोमेटिक बन जाती है। एक्सपेंस आपको डालना पड़ेगा, ये चीज। सर्विस भी कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा। अब आ जाइए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मेन फीचर, वो है चेक इन रजिस्टर। आप जब चेक इन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो सर्च है, बाकी एक्टिव जो रूम के अंदर है, पेंडिंग जिन्होंने रिक्वेस्ट दी है, और कंप्लीट जो चेकआउट हो चुके हैं, वो ये चीज है। अब चारों का अलग अलग ऑप्शन है। जैसे ये पेंडिंग है, क्यूआर से स्कैन करके अभी इन्होंने रिक्वेस्ट जनरेट की है, रोहित नाम के कस्टमर है। इनका एडिट दे सकते हैं, इनका कोगेस्ट दे सकते हैं। तो क्या प्रोसेस, जैसी कंप्लीट, पहला चीज मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। ये जो पेंडिंग अप्रूवल होगा तो ऐसे ये ऑप्शन देखते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बाय द वे कोई और क्यूआर से साइन अप कर दिया हो उसके लिए। ये होता है एक्टिव, जो रूम में है उनके कोगास्ट, उनके क्या सर्विसेज हैं, यहाँ से नया सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और रूम चेंज करने, प्रॉब्लम होती है रूम चेंज करना, तो रूम हम चेंज कर सकते हैं। अब ये मेरे 2 ही रूम इसमें हम डाल रखे हैं, तो एक रूम ये, एक रूम ये है। ठीक है, रूम चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई नॉन एसी लगता ले लेता है बजट के हिसाब से, फिर उसमें जाता है तो कहता है नहीं यार एसी जरूरत है, तो फिर वो एसी रूम में अपडेट होता है। या कोई ज्यादा रूम उनको पसंद नहीं आया तो दूसरे रूम चेंज करते हैं, तो उसके लिए रूम है। ये ऐड पेमेंट, बीच बीच में कोई भी पेमेंट आप लेते हैं, सपोज पानी दिए, खाना दिए, उसका पेमेंट आपने रिसीव किया, तो वो पेमेंट आप इसमें ऑटोमेटिक बस अमाउंट डालिए, सिलेक्ट पेमेंट कीजिए, पेमेंट लिस्ट में आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। और ये चेकआउट है। जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन होगा। एक प्लान नाइट, जैसे इनका 8 प्लान था, 8 नाइट का प्लान है, तो 19,680 रुपया होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी एक्चुअल 1 नाइट का ही दिखा रहा है। और ये जो भी आप पेमेंट लेंगे, आप एक्चुअल करेंगे तो इसके हिसाब से आ जाएगा पेमेंट। और फाइनल जो भी अमाउंट होगा, इस पे आप अमाउंट लिख के आप पेमेंट कर ले सकते हैं। तीसरा कंप्लीट है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, कोड वेरीफाई कर सकते हैं, जो कोगेस्ट है उसका आईडी सही है कि नहीं। ये आईडी का है, मैंने ऐसी फोटो डाल रखा है इसमें। और आपका ये मेन गेस्ट की आईडी का है। ठीक है।
और ये हो गया, ये को गेस्ट का आपको बता दिया। यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, या कोई चीज मिसिंग है या कोई चीज नहीं है तो। और यहाँ पे आप आ जाइए, ये कंप्लीट जो चेक इन होगा उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस टाइप का प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है, ये को गेस्ट का हर एक गेस्ट के लिए एक अलग पेज आएगा। यहाँ पे साइन ऑफ अजीत कर दीजिए और यहाँ पे साइन ऑफ श्वेता, जो भी है वो कर सकते हैं। चेकआउट होने के बाद आप कोई एडिट नहीं कर सकते। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं, कब कब इसने क्या क्या पेमेंट किया, कैसे, एक बार 600 किया, दूसरी बार 500 किया, तीसरी बार 1300 किया, कई बार पार्शियल में पेमेंट होती है। को गेस्ट की डिटेल दे सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। चेकआउट होने के बाद यूजर की आप एडिट नहीं कर सकते यहाँ से। तो आपको तीन चीजें आए, कंप्लीट में ऐसा दिखेगा, एक्टिव में ऐसा दिखेगा, और पेंडिंग अप्रूवल में ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे कंप्लीट चेक इन करेंगे, रूम सेलेक्ट किए, यहाँ भी अमाउंट अगर कुछ 600 अभी प्राइस है, आप कम चाहते हैं कि 500 में हो जाए, तो आप यहाँ 500 डाल दीजिए, 500 रुपये आ गया। ठीक है, पेमेंट भी यहाँ 500 रुपये आ गया। आप यहाँ से रिसीव कर लीजिए। जैसे ही रिसीव करेंगे, ये देखिए, ये टोटल अमाउंट दिस दिस, ये हो गया। को गेस्ट अनिया जी हैं रोहित के साथ। ठीक है, आपका ये चीज आ गया। और यहाँ से आप चेक इन के बाद ये प्रिंट आउट निकाल के गेस्ट, दोनों गेस्ट का साइन करा लीजिए, अपने फाइल में रख लीजिए। सिंपल एंड इजीएस्ट वे है। उसी तरह यहाँ पे है रूम का, जैसे ऑक्यूपाई हो गया, अब दोनों ऑक्यूपाई हो गया रूम। ये सर्विस का हो गया, ये सेटिंग हो गई। ये चीज हमारा, आपका मेन जो फीचर्स है उसको हमने बता दिया चेक इन रजिस्टर के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर फीचर्स के बारे में